संत कबीर परमात्मा को मित्र, माता, पिता और पति के रूप में देखते हैं। वे कहते हैं, हरि मोर पीऊ मैं राम की बहुरिया, और कहीं कहते हैं, हरि जननी मैं बालक तोरा। कबीर ने अपने पंथ को इस ढंग से सुनियोजित किया जिससे जन भावना सहज ही उनकी अनुयायी हो गई। उन्होंने अपनी भाषा सरल और सुबोध रखी ताकि वो आम आदमी तक पहुंच सके। कबीर को शांतिमय जीवन प्रिय था और वे अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। अपनी सरलता, साधु स्वभाव और संत प्रवृत्ति के कारण आज भी अखिल विश्व में उनके विचारों को मानने और आदर देने वाले बड़ी संख्या में मौजूद हैं। कबीरदास के पदों में जो महान प्रकाश पुंज है वो बौद्धिक आलोचना का विषय नहीं है, वो संग्रहालय की चीज नहीं है, बल्कि जीवित प्राणवान वस्तु है। कबीर पर पुस्तकें बहुत लिखी गई हैं और भी लिखी जाएंगी, पर ऐसे लोग कम ही हैं जो उस साधना की गहराई तक पहुंच सके। कबीरदास की सच्ची महिमा तो कोई गहरे में गोता लगाने वाला ही समझ सकता है। उन्होंने स्वयं अरूप को रूप देने की चेष्टा की थी, परंतु वो स्वयं कह गए हैं कि ये सारे प्रयास तभी तक थे जब तक कि परम प्रेम के आधार प्रियतम का मिलन नहीं हुआ था। साखी, पद, शब्द और दोहे उसी प्राप्ति के साधन हैं, मार्ग हैं। कबीर का आध्यात्मिकता से गहरा संबंध था। मोहसिन फानी की दबिस्तान और अबुल फजल की आईना अकबरी में उन्हें मुहाविद बताया गया है, यानी एक ईश्वर में विश्वास रखने वाला। प्रभाकर माचवे की पुस्तक कबीर की प्रस्तावना में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि कबीर राम के भक्त थे, लेकिन विष्णु के अवतार के रूप में नहीं। उनके लिए राम किसी भी व्यक्तिगत रूप या गुण से परे हैं। कबीर का अंतिम लक्ष्य एक परम ईश्वर को प्राप्त करना था, जो बिना किसी गुण के निराकार है, जो समय और स्थान से परे है, जो कारण कार्य संबंध से भी परे है। कबीर का ईश्वर ज्ञान है, आनंद है। उनके लिए ईश्वर शब्द है। जाके मुंह माथा नहीं, नाही रूप कुरूप, पुहुप बासथय पातरा, ऐसा तत्व अनूप। कबीरदास जी ब्रह्म अर्थात ईश्वर के निराकार स्वरूप का बखान करते हुए कहते हैं कि ब्रह्म यानी ईश्वर तो निर्गुण है और निराकार है। उसके ना तो कोई मुंह है और ना ही उसका कोई रूप है। वो ना तो सुंदर है ना ही कुरूप है। उसे छुआ भी नहीं जा सकता, लेकिन महसूस किया जा सकता है। वो फूल की सुगंध से भी बारीक है और सर्वत्र व्याप्त है। जिसकी सुगंध सर्वत्र महसूस की जा सकती है, वो एक ऐसा अनुपम तत्व है। कबीर के आध्यात्मिक अनुभव और उनकी कविताओं को अलग नहीं किया जा सकता। वास्तव में वे सचेत रूप से अपनी कविताएं नहीं लिखते थे। यह उनकी आध्यात्मिक खोज, उनका परमानंद और उनकी पीड़ा थी, जिसे उन्होंने अपनी कविताओं में व्यक्त किया है। कबीर हर तरह से एक असाधारण कवि हैं और उनकी कविताओं का सदियों से मौजूद रहना उनकी महानता का प्रमाण है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रो दे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो है। कबीर जी की शिक्षाओं ने कई व्यक्तियों और समूहों को आध्यात्मिक रूप से प्रभावित किया। गुरु नानक देव, दादू पंथ की स्थापना करने वाले, अहमदाबाद के दादू, सतनामी संप्रदाय की शुरुआत करने वाले उनमें से कुछ हैं जो अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शन में कबीरदास को उद्धृत करते हैं। उनके अनुयायी उन्हें मोक्ष और मार्गदर्शन करने वाला गुरु मानते हैं। कबीर पंथ अलग धर्म नहीं बल्कि आध्यात्मिक दर्शन है। कबीरदास ने अपने दोहों के माध्यम से जीवन जीने की कई सीख दी है। इनके दोहे अत्यंत सरल भाषा में हैं, जिसके कारण उन दोहों को कोई भी आसानी से समझ सकता है। कबीरदास न सिर्फ एक संत थे, बल्कि वे एक विचारक और समाज सुधारक भी थे। उनकी रचनाएं आज भी मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाती हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए।
ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए।